हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि किसी के मन में आपके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं। ये इंसान आपको अपनी तरफ फिर से खींचना चाहता है। ये चाहता है आप अपने जीवन में इनके बिना आगे ना बढ़े। ओके, सो ये रीडिंग की चैनलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है ना, ये जैसा कि मैंने आपको चैनलिंग में भी बताया कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है। सो ये पर्सन एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका पास्ट लवर है, एक्स है, ओके, या इनसे आपका डाइवोर्स हुआ है, या ये आपके रिलेटिव, फ्रेंड, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिससे आप पहले बात करते थे बट आप अभी बात नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए सोच रहे हैं। इनके दिमाग में आपको लेकर के कुछ बातें चल रही हैं और इनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं स्पेशली, मतलब बातें तो बहुत सारी मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं कि ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा ध्यान से सोच रहे हैं, जिसमें इनका ज्यादा ध्यान लगा हुआ है या ज्यादा जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो ये है कि इनको आपकी तरफ वापस आना है। अब क्यों वापस आना है, किस लिए आना है, क्यों ऐसा ये सोच रहे हैं, ओके, ये तो हम क्लैरिफिकेशन में लेंगे कि ये आपकी तरफ वापस क्यों आना चाहते हैं, क्या रीजन है, क्या वजह है ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच कि ये पर्सन क्यों वापस आना चाहता है, क्या वजह है कि ये वापस आना चाहता है। ओके, ये कार्ड मुझे पिक हुआ है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। आपको इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से नो कांटेक्ट दिया या सेपरेशन दिया, या आपको ये छोड़ के गए, या इन्होंने आपको एक एटीट्यूड दिखाया, या इन्होंने अपना एक बैड बिहेवियर शो किया, या अपना असली चेहरा, अपनी असलियत को शो किया जब थर्ड पार्टी आई आप दोनों के बीच में। ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की कंफर्मेशन है कि जो भी हुआ आपके बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई थी। सेपरेशन, देखो मैंने आपको बोला था ना कि सेपरेशन के यहाँ पे बहुत चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि सेपरेशन हुआ था आपका। तो सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पर्सन है ना, ये इसलिए वापस आना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें आपने इनको कही थी पास्ट में कि ये इंसान जो थर्ड पार्टी है वो सही नहीं है आपके लिए, इसका बिहेवियर सही नहीं है, इसका इंटेंशन सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना इस चीज के लिए काफी थैंकफुल है
कि आपने इनको इनका असली चेहरा पहले ही बता दिया था। ओके, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहूंगी कि ये पर्सन उस चीज के लिए तो थैंकफुल है, लेकिन ये आपकी तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इनको आप चाहिए हो, और ये आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं उनके बिना। ओके, ये एक तरह का मुझे यहाँ पे ना एक सेल्फिश नेचर इनका नजर आ रहा है, या जब इनको आपकी जरूरत पड़ रही है तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि इनका मन कर रहा है, क्योंकि इनका दिल कर रहा है, क्योंकि इनको जरूरत लग रही है। बिकॉज थर्ड पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं किसी तरह का सदमा दिया है, किसी तरह का झटका दिया है, किसी तरह का झूठ सामने आया है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी ने इनको अपना असली चेहरा दिखाया है। तो एक जरूरत नहीं होती है इंसान को कि अब मुझे धोखा मिला है तो मुझे किसी का कंधा चाहिए सर रखने के लिए, किसी की बाहें चाहिए रोने के लिए। ओके, कोई चाहिए, कोई साथी चाहिए, या कोई कंपनी चाहिए कि मैं शेयर कर पाऊं, अपना दिल हल्का कर पाऊं। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी है कि ये आपकी फिर से एनर्जी लेना चाहते हैं, ये फिर से आपको सक करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी। ओके, पूरी तरीके से निचोड़ के, पूरी तरीके से चूस के आपको, आपकी एनर्जी को ये फिर से जीवित होना चाहते हैं बेसिकली। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पे, कोई अच्छी एनर्जी नहीं है ये। लाइक ये पर्सन आना चाह रहा है, बट इनका जो भाव है आपकी तरफ आने का, इनका जो इंटेंशन है आपकी तरफ आने का, वो इनका खुद के लिए है। मतलब ये खुद की, क्योंकि ये खुद को ज्यादा स्पेशल समझते हैं, इनको लगता है कि अगर इनका दिल दुखा है, टूटा है, तो ये आपकी तरफ आएंगे ताकि आप उसको मलहम लगाएं, है ना, और उनको, उनका टेक केयर करें, उनको पैम्पर करें, क्योंकि उनका दिल टूटा है, क्योंकि उनको चोट पहुंची है। तो ये जो भी चीज रियलाइज कर रहे हैं वो बहुत छोटे स्तर पे कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटे तरीके से कर रहे हैं, बहुत ना के बराबर की हाँ चलो उसने कहा था, उसने बताया था, लेकिन आपकी तरफ आ रहे हैं सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ अपने आप को खुशी देने के लिए। ये आपका कुछ नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई वो तो गई या वो तो गया, अब मैं यहाँ चलता हूँ क्योंकि ये तो आगे बढ़ रहा है, ये तो आगे बढ़ रही है, मैं तो अटक गया हूँ, मैं तो एक गलत इंसान के साथ था, तो मैं जो हूँ मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ बिकॉज ये आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ रहा है, तो मुझे भी एक फ्यूल मिलेगा, मुझे भी एक एनर्जी मिलेगी, मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है। क्योंकि ये इंसान अकेले में कुछ भी नहीं है। ओके, अकेले ये इंसान खोखला है, अकेले ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसको कोई साथ चाहिए। चाहे वो साथ अच्छा है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन साथ चाहिए। तो आपको डिवाइन आज ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। ओके, और आपकी एक शानदार सक्सेस इनके सामने है, तो उस चीज की वजह से ये आपकी तरफ आकर्षित है, आपको फिर से पीछे खींचने के लिए आना चाहते हैं। ओके, ये एनर्जी है। तो ये तो आपको देखना है कि आपको इनका साथ देना है नहीं देना, ये आपके ऊपर है, बट एनर्जी यही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। द स्टार की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द स्टार मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को अभी भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आशाएं हैं, कुछ ना कुछ है इनके दिमाग में जो अभी भी आपसे इनको कनेक्ट कर रहा है इमोशनली। द स्टार आपके माइंड को शो करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को शो करता है। इनके माइंड में आपकी चीजें घुसी हुई हैं। ओके, मतलब आप इनके दिमाग में चढ़े हुए हो, आपका प्यार, आपका अपनापन, आपके हाव भाव,
आपने जिस तरीके से इनके साथ जिंदगी को जिया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में हैं। ओके, ये बहुत इन्होंने बहुत ट्राई किया कि ये आपको भूल जाए, लेकिन ये पर्सन आपको भूल नहीं पाता है। ये पर्सन अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पाता है। ओके, इसने बहुत ट्राई किया है, इसने बहुत जगह अपने अफेयर्स, अपने रिलेशनशिप जस्ट इसलिए चलाए हैं ताकि ये आपको भूल पाए। आप इनको भूल चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सक्सेस मिल रही है, अचीव कर रहे हो आप बहुत सारी चीजों को। लेकिन ये इंसान मुझे अधूरा, अकेला, तड़प, ओके, ये सारी एनर्जी मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीजें रिलीज कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी है जो इनके मन में, इनके दिमाग में अटका हुआ है, इनके दिल में अटका हुआ है। ये आपको, आपकी यादों को, और आपने जो कुछ भी इनके लिए किया या इनको दिया, ये नहीं भूल पा रहे हैं, बट ये ट्राई कर रहे हैं। लेकिन होता है ना, जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूं, तो वो एक ट्राई करता है कि शायद बात बन जाए या उसकी तरफ जाने से फिर से चीजें वैसे ही हो जाए। ओके, फिर से कुछ उनके पार्ट पे अच्छा हो जाए। आपके लिए तो देखो, यहाँ पे मैं फिर कहूंगी कि ये इंसान जो वापस आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको रोकने आ रहा है, आपको कंट्रोल करने आ रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो बहुत क्लियर बात यह है, जाहिर सी बात यह है कि ये इंसान सही तो नहीं है आपके लिए। पास्ट में सही होगा, लेकिन करंट सिचुएशन में अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है। ये आपकी एनर्जी को फॉलो कर रहा है। अभी आप बहुत परेशान होते, आपको इनकी नीड होती, आपको लगता मुझे अब ये पर्सन चाहिए क्योंकि मुझे इमोशनल नीड है, या मुझे मुझे ये इंसान इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, मुझे लोगों को कहना है कि ये मेरा पर्सन है। तो तब ये साथ नहीं दे रहे थे आपका, या नहीं देते। अगर आपकी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं होती ना, मतलब आप इमोशनली आप स्टक होते, आप इनको याद कर रहे होते, आप रो रहे होते, आप तड़प रहे होते, तो ये पर्सन आपको नहीं भाव देता। क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो, क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप इनसे डिटैच हो चुके हो, आपको कोई कनेक्शन इनसे फील नहीं होता है। ओके, इस वजह से ये इस हालत में है। आप इनको एक बार और फ्यूल दोगे ना, तो फिर ये दिमाग में फिर से रखेंगे आपको। लेकिन आप अगर इनको चांस नहीं दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे एक बार फिर से, चाहे ये आपकी तरफ वापस 3D लाइफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब रियल में वो चीज हो रही है नहीं हो रही है, बट एनर्जेटिकली अगर ये पर्सन आपको खींच रहा है और आप इसको फ्यूल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज भले 3D में नहीं है, बट वो है, वो एग्जिस्ट कर रही है। मतलब आप भी कहीं ना कहीं, आपकी जो ग्रिप है ना, वो पास्ट में जा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब वो ग्रिप अभी उनके हाथ में है, अभी आपकी पावर जो है उनके हाथ में है। बट मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप अपनी पावर्स को वापस ले चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप नहीं पीछे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि आपको पता है पीछे मुड़ करके देखने में बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा नुकसान है, लॉस ही लॉस है। और अब आप अपनी जिंदगी में 1 रुपए का भी लॉस नहीं चाहते हैं, या अपने इमोशंस को आप दांव पे लगाना नहीं चाहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को आप कम आंकना नहीं चाहते हैं। आप बस आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, और पुरानी चीजों को, जो भी आपके लिए अब कचरा हो गई है ना, ये चीजें अब आपके लिए कचरा हो गई है, तो आप कचरे को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप इनके लिए आप कचरा नहीं हो, इनके लिए तो आप एकदम फ्रेश चीज हो। ओके, और एक कहते हैं ना, बिल्कुल नई चीज, और जिसमें बिल्कुल नई नई लाइफ उनको दिखाई दे रही है, नया उत्साह दिखाई दे रहा है, नया जोश दिखाई दे रहा है। आप उनके लिए तो ये सब हो, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल अच्छे नहीं है या अच्छी नहीं है। सो आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे पलट के नहीं देख रहे हैं, और ना ही आप रुकने वाले हैं।
तो ये एनर्जी है आपकी, ये एनर्जी है उनकी। ओके, क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। इसका एक दो क्लैरिफिकेशन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेन ऑफ सोड, माय गॉड, इतनी बुरी हालत है। देखो, टेन ऑफ सोड है। अब आपको आई डोंट नो कितने लोगों को ये गुड न्यूज लगेगी या कितने लोगों को अजीब लगेगा या कितने लोगों को दुख होगा, क्योंकि आप में से एक दो लोग जरूर ऐसे हो सकते हैं जो एनर्जेटिकली इनको छोड़ना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आपका भी अटैचमेंट है। बट मैक्सिमम लोग, मुझे अच्छे से पता है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके अंदर कोई भी अननेसेसरी अटैचमेंट नहीं है इनको लेकर के। ओके, तो जो भी ये पर्सन है ना, ये अब एकदम पीक पे आ चुका है अपने पेन के, अपने दुखों के, जो भी आपको लेकर के हैं। ये पर्सन देखो, बहुत आपने इनको समझाया बुझाया, सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। ओके, और अब हालात ऐसे हैं कि ये सब कुछ अब रिलीज करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत चीजें बची थी ना आपको लेकर के, अब गुड न्यूज कैसे है, क्योंकि देखो, अगर आप मूव ऑन हो रहे हो और सामने वाले पर्सन के दिमाग में आप हो और आप उनके दिमाग में क्योंकि हो और उस वजह से आप ट्रिगर हो रहे हो, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट है। लेकिन अब आप भी आगे बढ़ गए हो और वो भी अपने आप को, अपने अंदर से आपको रिलीज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। ओके, और जब एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल खत्म होता है ना, तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत होती है जिंदगी की। ओके, क्योंकि आपने पहले मूव ऑन किया, आपने ये करेज दिखाया कि मुझे इस गंदे रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे अपने आप को दांव पे नहीं लगाना है। तो ये जो काम है ना, ये जो पहल है किसी को छोड़ने की, देखो, किसी को छोड़ना आगे बढ़ने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूं आपने उनके साथ धोखा किया, आपने उनके साथ चीटिंग की। आपने अपने आप को जब समझा कि भाई मुझे यहाँ वैल्यू नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं मेरा ईमान जा रहा है इसके साथ रह करके, कहीं ना कहीं मेरा मान सम्मान जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू घट रही है, कहीं ना कहीं मैं खुद को भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो आपने ये डिसीजन लिया कि एक अच्छा फैसला लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्यार नहीं था, आपको अटैचमेंट नहीं थी, आपको इस इंसान से कोई लगाव नहीं था, सब कुछ था, लेकिन आपने सबसे पहले रखा अपने आप, अपनी सोल को। आपने कहीं ना कहीं, ठीक है, इज्जत सामने से नहीं मिल रही है, कोई मैटर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, क्योंकि मुझे तो खुद को प्यार देना ही है ना, मुझे तो खुद की इज्जत करनी ही है। कोई नहीं करेगा तो क्या मैं भी नहीं करूंगी या मैं भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे वो चीज दिखाई दे रही कि जो आपने इतना बड़ा करेज दिखाया है, अब ये आपको भूल पाते नहीं भूल पाते, इनका प्रॉब्लम था। ओके, आपको तो आगे बढ़ना ही था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये जब आपको माइंड से रिलीज कर देंगे ना, तो एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। और क्योंकि वो बिल्कुल एंडिंग पे है, बिल्कुल, मतलब लास्ट मोमेंट जिसको कहते हैं ना, आखिरी सांसें चल रही होती है किसी जिंदा इंसान की, और फिर इंतजार होता है कि बस वो इंसान नहीं रहेगा इस दुनिया में एंड फिर उसकी नई लाइफ कहीं पे शुरू होगी या क्या होगा आगे। बट वो एंडिंग हो रही है ना, वो जो अब वो सारे दर्द सह रहा है उसकी तो कहीं ना कहीं एंडिंग हो रही है ना कहीं वो पैटर्न अब रिलीज हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं अब उसका ईगो मर रहा है, कहीं ना कहीं अब उसकी वो जो चीजों को पकड़े रहने की जो एक जिद थी, वो सब खत्म हो रही है। तो एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल मुझे एंड की तरफ दिखाई दे रहा है। फिर वो चाहे जितनी भी उम्मीद रखें कि रिश्ता फिर से चल सकता है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही हो सकता है, मतलब आप पूरे श्योर हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस चीज के लिए, तभी वो चीज पॉसिबल है। अदरवाइज बहुत हाई चांसेस हैं कि ये आपको फिर से ड्रेन करने के लिए आ रहे हैं। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको कतई भाव देने वाले नहीं हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ये तो एक
जो उनकी उम्मीद थी उसका क्लैरिफिकेशन था, और एनर्जीज क्या बोल रही हैं देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप जिस भी ऑफिस में काम करते थे या जिस भी जॉब में थे वहां पे ये पर्सन था, और अब ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर के आ रहा है। ओके, ये बहाने से आ रहा है, बहाना है इनका। ये जो ऑफर लेकर आएंगे ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बहाना होगा आपकी तरफ आने के लिए। अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये कैसे हो गया, मतलब ये तो बिल्कुल मेरी सोच से परे है। ओके, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और आप सरप्राइज हो जाओगे। एंड कहीं ना कहीं आपको ये बात फिर भी पता रहेगी कि हाँ, ये इंसान कहीं ना कहीं जो मैं सोच रही थी या मैं सोच रहा था कि ये मेरे में इंटरेस्टेड है, या अभी भी ये मुझसे बात करना चाहता है। ओके, ये मुझसे मिलना जुलना चाहता है, इस वजह से ये पर्सन वापस आया। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंटेंस कार्मिक कनेक्शन नहीं है, तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप इस इंसान का वेलकम कर सकते हो, आप इस इंसान को अलाउ कर सकते हो अपनी एनर्जेटिक फील्ड में, क्योंकि ये पर्सन का इंटेंशन आपसे कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ता बनाना है, आपके साथ बातें आगे बढ़ाना है, आपसे एक अच्छा कनेक्शन रखना है। सो एक बार के लिए आप सोच सकते हो इनके बारे में। क्लैरिफिकेशन ले रही हूं मैं कि क्या क्लैरिफिकेशन है। अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ऑफर लेकर के या कुछ बातें कहने क्यों आ रहा है, कुछ बताने क्यों आ रहा है। ओ माय गॉड, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। मैंने आपको बोला ना कि डीप कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कनेक्शन बनाने के लिए आना चाहते हैं। ये कनेक्शन प्यार का कनेक्शन है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके, ये कहेंगे कुछ टाइम के बाद। जब ये आएंगे ना, आप इनको वेलकम करोगे, लाइक इनसे बातें करोगे, कॉल पे, मैसेज पे, टेक्स्ट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी बातें करोगे ना, तो ये कुछ महीने के बाद आपसे शेयर करेंगे कि यार मुझे तुम बहुत पसंद थी, या तुम मुझे बहुत पसंद थे। ओके, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छी हो, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, दिल को खुश करने वाली, दिल को गुदगुदाने वाली, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने वाली प्यार को लेकर के। बिकॉज आपका मुझे यहाँ पे ऐसा बिलीफ दिखाई दे रहा है कि अब आपको प्यार नहीं चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपके दिल में प्यार ऐसे, वो जो कहते हैं ना कि दिल खोल देगा। अगर आप पत्थर भी हो गए हो ना, तो वो आपको उस पत्थर को तोड़ देगा वो, मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि पिघला देगा आपको, बिल्कुल मोम कर देगा, और आप कहीं ना कहीं इनके प्यार में बह जाओगे या बह जाओगी। ओके, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगने लगेगा, ये पर्सन, ये एनर्जी, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। एक बबल फेस मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा सुनहरा सा टाइम, बहुत प्यारा सा टाइम, बहुत रोमांटिक लव भी यहाँ पे कह सकते हैं। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं कि पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, बट जो भी है ये आपको एक अच्छा अनुभव देगा। ओके, इसलिए ये आना चाहता है। और जैसे कि चैनलिंग है कि कोई है जो आपकी तरफ फिर से आना चाहता है, आपको पीछे खींचने के लिए, तो कोई आपके पास्ट से भी आएगा इसको, इस एनर्जी को रोकने के लिए। लाइक जैसे ही उन्हें सेंस होगा आपकी लाइफ में कोई लवर आ रहा है, आपको प्यार करने वाला आ रहा है ना, ये पर्सन आपको जो भी आपके पास से रिलेटेड है या जो भी आपका एक्स रह चुका है, वो आपको कंट्रोल करने आएगा, वो आपको मैनिपुलेट करने आएगा, वो आपको रोकने आएगा, आपकी लाइफ में आपके इस लव सीन में हर्डल बनने आएगा, ऑब्स्टिकल बनने आएगा ये पर्सन। ओके, एंड ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। मैंने आपसे बोला ना, देखो बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है कि जब आप हाथ बढ़ाओगे किसी और की तरफ, जब आपको प्यार मिलने वाला होगा, तो आपकी तरफ वो पर्सन आएगा जो नहीं चाहता है कि आपको प्यार मिले, खुशियां मिले, आपको नई लाइफ मिले जिसमें आप खुश हो पाओ और एंजॉय कर पाओ। देखो आपको रोकने आएगा, कंट्रोल करने आएगा,
पिछली बातें आपको याद दिलाने आएगा, पिछली चीजें आपको दिखाने आएगा। जो भी चीज इसने आपको लेकर के अपने दिमाग में, दिल में या कहीं भी रखी हुई है ना, उस चीज को लेकर के ये आपको इमोशनली या किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करने आ सकता है। लाइक हम पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे, देखो हमने कितना टाइम शेयर किया, देखो हमने क्या क्या किया, मतलब इस तरह की बातें ये पर्सन आपसे करने आएंगे और आपको मैनिपुलेट करने आएंगे ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ, ताकि आप एक अच्छे रिलेशन में नहीं जा पाओ। ये पर्सन, मुझे ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो वापस आ सकता है आपको खींचने के लिए, रोकने के लिए, जो बहुत ही मतलब बदतमीज टाइप का है। और बात बात पे ये ना आपको हमेशा बुली करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है। कुछ भी चीज को लेकर के ये आपको ऐसा करता है कि लाइक तुम अगर आगे बढ़ोगी या तुम अगर आगे बढ़ोगे तो मेरे पास तुमको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें, कंट्रोल करने के लिए, तो ये सारी चीजें ये करने के लिए वापस आ सकते हैं। मैं फिर कहूंगी कि ये सारी चीजों से आपको डरना नहीं है, और आप में से बहुत सारे लोग डर नहीं रहे क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और आप आगे बढ़ रहे हो। आपको ये नई लाइफ चाहिए, नया लव चाहिए, नया रोमांस चाहिए, तो आप ऐसी चीजों से, दकियानूसी चीजों से नहीं डर रहे हो, बिकॉज आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास करेज है, आपके पास डिवाइन पावर है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो न्यू लव एक्सपीरियंस करना है, मुझे लाइफ में अब ग्रो करना है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। हाई चांसेस है कि इंपॉर्टेंट होगी ही होगी, और नहीं भी होगी तो आपको कुछ ना कुछ विजडम मिलेगी इन कार्ड्स के थ्रू। सो प्लीज आप ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। पहला कार्ड है हमारे पास द वेटिंग गेम। देखो भाई, अब ना ये रुकना बंद करो, कल करेंगे, और जब अच्छा टाइम आएगा तब करेंगे, जब ये समय मुहूर्त निकलेगा तब करेंगे। ये दिमाग के इल्यूजन्स हैं। जो करना है अभी करो, अभी से करो। ये कल वाले किसी ने देखा नहीं है, इवन अगला पल किसी ने नहीं देखा है, तो कल किसने देखा होगा। तो जो है वो अभी में है, इसी समय में है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये रूट कॉज है आपका, ये आपके एंसेस्टर से ये बिलीव्स आ रहे हैं। अच्छा मुहूर्त होगा, अच्छा टाइम आएगा, और जब पूरी कंफर्मेशन आएगी तब वो काम शुरू करेंगे। नहीं भाई, अभी करना है, इसी समय करना है। ओके, इसी मोमेंट करना है और करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अपने जो भी एक्शन जब सिर्फ इसलिए अगर रोक रहे हो कि अभी सही टाइम नहीं है, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। अपने इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाइए, आगे बढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस है। इंट्यूशन को फॉलो करें ना, इंट्यूशन को फॉलो करें। क्यों आप सही मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं आप अपने दिल की सुन रहे हैं। 2 इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नंबर्स आए हुए हैं, 2 और 2, यानी कि आप मुझे एक ऐसे एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहां पे सब कुछ बैलेंस है। ओके, हार्मनी है, आपके चक्रा बैलेंस है, ऑरा बैलेंस, और मुझे लग रहा है कोई नया दरवाजा खुल रहा है क्योंकि चीजें बैलेंस हो रही हैं, तो चीजें आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आप शील्ड हो। 2 नंबर मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, हाई एनर्जी है 2 नंबर की। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका लकी नंबर हो सकता है। एंजल नंबर 22 आपको बहुत दिखाई दे रहा है, या 222 बहुत दिखाई दे रहा है, सिंगल 2 बहुत दिखाई दे रहा है, 4 टाइम 2 बहुत दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन है। अगर आप साइन का ही वेट कर रहे हो, कंफर्मेशन का ही वेट कर रहे हो, तो अपनी आंखों को खोल लो कि ये कंफर्मेशन है। काम करना शुरू करो। सही मुहूर्त आप लेके आते हो। डेस्टिनी, देखो जो लोग कहते हैं ना किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, भाई किस्मत आपके हाथ में है। ओके, आप अपनी अच्छी किस्मत बना सकते हो। टैरो देख रहे हो आप, टैरो तक आए हो, किस्मत बुरी कैसे हो सकती है। टैरो तक जो आ रहा है उसकी किस्मत बुरी कैसे हो सकती है। उसको गाइडेंस इसीलिए मिल रही है कि भाई अब सब कुछ आपके हाथ में है। रुको मत, बिलीव्स को चेंज करो। कहीं पे ऐसा लग रहा है कि रुक रहा हूं, अपने आप रुक जा रहा हूं, नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं, चाह के भी नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो ये समझो कि कौन से बिलीफ है, कौन सा पैटर्न है जो पीछे की तरफ खींच रहा है, उस पर काम करो। काम करो, ये नहीं कि हाँ बैठे बैठे एक दिन चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तभी होता है जब आप
उसके लिए कुछ करते हैं, एक छोटा सा एक्शन लेते हैं तब कोई बड़ा चमत्कार होता है, और बड़े एक्शन लेते हैं तो एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है, बट उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। लेट के सो करके चादर में मुंह ढक करके सिर्फ मोबाइल देखने से चमत्कार नहीं होते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करो। ओके, मैं ये सोच रही थी कि भाई ये क्या हो गया मेरे कार्ड में, ये तो हमारे घर में एक बच्चा है उसने ये कर दिया और एकदम से मैं सरप्राइज हो गई कि ये इसके चेहरे पे क्या हो गया। तो आप भी सरप्राइज होने वाले हो, जैसे मैं अभी इस कार्ड को देख करके सरप्राइज हुई, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को। ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, सरप्राइज होंगे और लोग। 130 नंबर है, टोटल करूंगी तो 4 आएगा, फिर से 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इतने मतलब बैलेंसिंग नंबर हैं, इतने ज्यादा अच्छे नंबर्स आए हैं। और आप कह रहे हो कि लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे, हम एक्शंस नहीं ले पा रहे। सब कुछ है, उस पे एक्शन लेने का सोचिए, और कहीं पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो बिलीव्स को चेंज करिए, माइंड को चेंज करिए, ब्रेन को चेंज करिए, और देखिए कि फिर हर पल चमत्कार होंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ये गाइडेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। आपको अपने अंदर कुछ और बदलाव लाने हैं, पर्सनालिटी चेंजेस के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें करते रहनी है। स्पिरिचुअलिटी में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं आप, तो उस पर आपको ध्यान देना है ना। तो जहाँ पे आप लोगों को मतलब ये दिखाने वाले हो कि आप एक्चुअली क्या हो, आपकी पावर्स क्या हैं, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। जो आ रहा है कंट्रोल करने के लिए, उसको बिल्कुल भी भाव मत देना। ओके, अब आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक स्पेशल पर्सन हो, आलतू फालतू को बिल्कुल भी भाव मत देना। ओके, और जो ज्यादा आपके पीछे पड़े ना, उसको 2-4 बातें सुना करके ब्लॉक मार देना हमेशा के लिए, और फिर भी वो आए ना तो और 2-4 बातें सुना करके उसको हर जगह से ब्लॉक कर देना। ओके, और आप आगे बढ़ जाना। ओके, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।